हेलो दोस्तों, JMD बुटीक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कफ स्लीव्स का एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसके लिए मैंने ये स्लीव्स की कटिंग की है। जो हमारी टोटल लेंथ रहेगी स्लीव्स की वो रहेगी 21 इंच, जिसमें से कफ की लेंथ रहेगी 5 इंच। 21 इंच में हम 5 इंच माइनस करके इस तरह से फैब्रिक को बिछा लेंगे। 16 इंच में 1 इंच हम मार्जिन के लिए ऐड करके स्लीव्स की लेंथ निकालेंगे। चौड़ाई मैंने ली है फैब्रिक की 9.5 इंच डबल फोल्डेड में। आप अपने आर्म होल के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ऊपर से 3.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और इसको सीधा कर लेंगे। ऊपर से हमारी कटिंग सेम ही रहेगी जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स के लिए करते हैं। नीचे से मोहरी वाली साइड हमारा फैब्रिक इसी तरह से प्लेन रहेगा और सेंटर में इस तरह से एक कट लगा देंगे। अभी इसके बाद कप बनाने के लिए तकरीबन 9 इंच के करीब हमको स्क्वायर में फैब्रिक लेना है, जिसकी उल्टी वाली साइड हमें पेस्टिंग पेपर को पेस्ट कर लेना है। अभी मार्किंग करने के लिए हमको ऊपर से 1 इंच छोड़ना है, उसके बाद 1.25 इंच पर मार्किंग करनी है। ये फिर से हम 1.25 इंच पर करेंगे, आप चाहे तो आधे इंच पर भी कर सकते हैं। ऊपर से भी सेम करेंगे 1 इंच, फिर 1.25 इंच, फिर से 1.25 इंच। अब इन निशानों को हमें आपस में सीधे में मिला देना है। इन पर हम पिन टिक्स डालेंगे। इस तरह से 3 मार्किंग करने के बाद फिर से हमको 1 इंच का गैप देना है। फिर से 1.25 इंच पर मार्क करेंगे और फिर से 1.25 इंच। सेम ऊपर की तरफ भी रिपीट करेंगे। और इनको आपस में मिला देंगे। तीसरी बार भी इसी पैटर्न को हमको रिपीट करना है। एक पार्ट रेडी करने के बाद इसके साथ मैचिंग हमको डिट्टो एक और पार्ट बना लेना है। अभी जैसे जैसे हमने मार्किंग की है वैसे वैसे एक एक मार्किंग को उठाते जाना है और बारीक बारीक पिन टिक्स डालते जाना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। और साथ ही में बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। इसी तरह से ही हमको कफ के दोनों पार्ट में बिल्कुल सफाई से पिनटेक्स को डालकर इनको कंप्लीट कर लेना है। दोनों पार्ट्स में पिनटेक्स को बनाने के बाद ये मैंने कुछ पोटली बटन बनाए हैं, जो हम अपनी कफ के बिल्कुल सेंटर में अटैच करेंगे। अभी बस पिनटेक्स के बीच ये जो खाली वाली जगह है, हमें पोटली बटन को इस तरह से अटैच करते जाना है। जहाँ पर हमने 1 इंच का गैप दिया था वहाँ पर हमको ये पोटली बटन को अटैच नहीं करना। एक स्लीव में टोटल हमारे 6 पोटली बटन अटैच होंगे। अभी इन दोनों पार्ट्स को हमको इस तरह से आपस में मिलाकर बिल्कुल पिनटेक्स जो है बराबर में बिठाते हुए अटैच कर देना है। इतना पार्ट रेडी करने के बाद अभी हमें बिल्कुल सेंटर से 1.5 इंच की चौड़ाई पर इस तरह से दोनों तरफ से मार्किंग करनी है। आप चाहे तो इस वाले जो पार्ट मैं बता रही हूँ इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप सिंपल जैसे मैंने पिनटेक्स डाले हैं उसी तरीके से भी कफ को रेडी कर सकते हैं। दोनों तरफ से इस तरह से 1.5 इंच की चौड़ाई पर निशान लगाकर इसको सीधा कर लेना है। इसके बाद सुई धागे की मदद से हम जो पिनटेक्स की जो लाइंस है उनमें थोड़ा सा डिज़ाइन को चेंज करेंगे। जहाँ पर हमने मार्किंग की है वहीं से ही हमको इस तरह से सुई को निकालना है। और जो पिनटेक्स नीचे की तरफ जा रहा है उसकी जो शेप है हमको ऊपर की तरफ इस तरह से सुई के साथ पक्का कर देना है। एक पिनटेक्स के साथ इस तरह से करने के बाद वहीं से ही दूसरे पिनटेक्स की तरफ भी सुई को निकालेंगे और उसको ऊपर की तरफ इस तरह से करके पीछे की तरफ पक्का कर देंगे।
ऊपर वाले 3 पिन टिक्स के साथ हमको इसी तरह से करना है। जो नीचे की तरफ जा रहे हैं सिर्फ उसका मुंह को उठाकर हमको ऊपर की तरफ पक्का कर देना है। ये देखिए ऊपर वाले 3 पिन टिक्स का जो शेप है वो ऊपर की तरफ जा रही है। बीच वाले का सेंटर में एज इट इज़ रहेगा और नीचे वाले 3 का फिर से इस तरह से हमको ऊपर की तरफ करके पक्का कर देना है। दोनों लाइंस पर हमको सेम करना है। अभी इस लाइन से राइट साइड हमको फिर से 1.5 इंच की चौड़ाई पर इस तरह से एक सीधी मार्किंग करनी है और इसको सीधा कर लेना है। अब इस वाले पिन-टिक्स को हमें जैसे ये ऊपर की तरफ जा रहा है इसको हम नीचे की तरफ ही रहने देंगे और सेंटर वाला जो नीचे की तरफ है उसकी जो शेप है हम इस तरह से ऊपर की तरफ पक्की कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये आएगा और इसी तरह से हमको सारा पार्ट रेडी कर लेना है। इसी तरह से सारे पार्ट में मैंने पिन-टिक्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में अटैच कर लिया है। अब इसके बाद पिन-टिक्स के सीधे पार्ट को हमको इस तरह से मिलाना है और एक साइड से कफ को हमको बंद कर देना है। इसको इस तरह से ओपन करके मार्जिन को उल्टी वाली साइड करके ऊपर से इस तरह से टॉप स्टिच लगाएंगे ताकि जो अंदर का मार्जिन है वो एक तरफ बैठ जाए। ये जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच किया है ये हमारा कफ के उल्टी साइड इस तरह से कवर होगा। ये हमारा ऊपर से कफ बनकर रेडी हो गया है। स्लीव्स में चुन्नट्स बनाने के लिए मैंने उसकी सीधी साइड को ऊपर की तरफ रखा है और आधे इंच की दूरी पर हमको एक लंबी सिलाई लगानी है। दोनों साइड से जो धागा रहेगा वो हमको एक्स्ट्रा छोड़ना है और एक धागे को इस तरह से हल्के हाथों से दोनों तरफ से खींचना है ताकि जो चुन्नट्स है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएं। जितनी भी आपके स्लीव्स की मोहरी का साइज़ है आपको उसके अकॉर्डिंग ही इस चुन्नट्स की लाइन को रेडी करना है। इसके बाद ऊपर से हमको एक पक्की सिलाई भी लगा लेनी है ताकि जो चुन्नट्स है वो निकले ना। अभी स्लीव्स में हमको कफ को अटैच करना है। उसके लिए इन दोनों की सीधी साइड को आपस में मिलाना है और इन दोनों के बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट को हमको इस तरह से मार्क करके आपस में मिलाकर ही अटैच करना है ताकि जो सेंटर वाला पार्ट हमने पोटली बटन के साथ बनाया है वो हमारी स्लीव्स के बिल्कुल सेंटर में ही आए। और इस तरह से आधे इंच के मार्जिन पर इन दोनों को आपस में अटैच कर देना है। दोनों साइड से मैंने एक्स्ट्रा वाली कफ को कट कर दिया है और एक्स्ट्रा वाले जो कपड़े को हमने अटैच किया था उसके मार्जिन को इस तरह से अंदर की तरफ करते हुए हमको ऊपर से सिलाई लगाकर अपनी कफ को कंप्लीट कर लेना है। कफ स्लीव्स हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं। इसके बाद हम जैसे नॉर्मल स्लीव्स को साइड पे स्टिच लगाकर अपनी कुर्ती के साथ अटैच करते हैं वैसे ही हमको इसको भी अटैच कर लेना है। अगर आपको मेरी वीडियो और मेरा डिज़ाइन पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।